हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो पहले हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, किसी प्लेन में सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला एक पॉइंट जो सेम डिस्टेंस पे होता है सभी पॉइंट से, उसको उससे फॉर्म्ड किया गया जो फिगर ऑब्टेन्ड होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। सर्कल के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं: रेडियस, सेंटर, सरकमफ्रेंसेस, एरिया, सेगमेंट, सेक्टर, माइनर सेगमेंट, माइनर मेजर सेगमेंट। इस तरीके से अलग अलग तरीके का उसमें कई सारा पार्ट होता है। सो हम लोग उसके हर एक पार्ट के बारे में, ईच पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्टर के बारे में जानते हैं। सेक्टर क्या होता है कि यह सर्कल के दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा हुआ एक रीजन होता है जिसे हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। उसी तरीके से सेगमेंट जो होता है वो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से घिरा हुआ रीजन होता है, उसको हम लोग सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। हम लोग यहाँ एक रिमार्क है, यहाँ रिमार्क हम लोगों को जो हेल्पफुल होगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। जैसे भी किसी क्वेश्चन में केवल अगर सेगमेंट या सेक्टर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हम लोग समझेंगे माइनर सेगमेंट होगा और माइनर सेक्टर से हम लोग समझेंगे उसको। अगर उसमें कहा जाएगा कि आप मेजर सेक्टर निकालिए या मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करिए, देन तब हम लोग वहां पे मेजर का यूज करेंगे। अन्यथा अगर सेगमेंट और सेक्टर ही केवल अगर लिखा हुआ होगा तो वहां हम लोग यही समझेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकालना है। सो स्टूडेंट्स, इसके कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं और भी आगे जो बातें हैं उसको सीखते हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हम लोग कैसे एक सर्कल में सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में दो सेक्टर हो सकते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। तो उसमें जितने भी सेक्टर्स होंगे, आप यहाँ जो फिगर देख रहे हैं इसमें एंगल एओ भी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर थीटा एंगल ना दे करके किसी और भी एंगल के बने हुए सेक्टर का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर टोटल सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि टोटल सर्कल पे जो एंगल बनता है उसके सेंटर पर वो 360 डिग्री का होता है। इस तरीके से हम लोग वहां पे यूज करते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर 1 डिग्री एंगल बने, अगर सर्कल के सेंटर पर अगर 1 डिग्री एंगल बनता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई थीटा 360 डिग्री हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एंगल जो है सर्कल के सेंटर पर थीटा बनता है तो उसके लिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे। सो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन द थीटा एंगल फॉर्म्ड on the center of the circle, then we can use here theta by 360 degree into pi r square to find the area of the sector. Friends, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। इसके लिए इस सेक्शन में बताया गया है कि जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर कब होता है, जब सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ होता है तब। तो इस तरीके से अगर 1 डिग्री का एंगल फॉर्म हो तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर थीटा का यहाँ एक थीटा जो है ये वेरिएबल एंगल को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए थीटा को हम लोग एक वेरिएबल एंगल के फॉर्म में लेते हैं। तो अगर थीटा एंगल फॉर्म होता है सर्कल के सेंटर पे, इसका लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं हम लोग एपी भी एक आर्क है। यहाँ दो तरीके का आर्क फॉर्म हो रहा है, एपी भी माइनर आर्क और एक्यू बी मेजर आर्क। अगर आप माइनर आर्क का लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं तो मेजर आर्क का भी लेंथ आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका यूज करके लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट किया जा सकता है।
स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कुछ एरियाज के बारे में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड यहाँ भी कुछ एरिया बताए गए हैं, जिसमें है एरिया ऑफ द सेगमेंट एपीबी। यहाँ जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओएपीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओएक्यूबी equal to pi r square minus area of the minor sector OAPB, and area of major segment equal to pi r square minus area of the minor segment APB। इसका यूज करके स्टूडेंट्स हम लोग आसानी से सेक्टर, सेगमेंट एंड लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे आप एक कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसे याद करके आगे दिए गए एग्जाम्पल्स को बनाने का कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अगर आप हेल्प ले सकते हैं तो एनसीईआरटी बुक का हेल्प लेंगे, जहां पे इस एग्जांपल्स का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस दोनों एग्जांपल्स को आप घर पे ट्राई कीजिए कोशिश करने का। मैं विश्वास करता हूं कि अगर एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे ढंग से सुना है, समझा है, तो ये दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा। थैंक यू।